अब भी तुम लोग कुविचार की बातें सुन रही हो? तुम लोगों का रंग और भी शांता हो जाएगा। माँ, तुम शांत नहीं रह सकती हो क्या? क्यों हम लोग की प्यारी सी बहन के बारे में बुरा भला बोलती हो और हम लोग के विचार और संस्कार को दूषित कर रही हो? हाँ माँ, यदि एक शब्द भी हमारी बहन के विषय में बुरा कहा तो अच्छा नहीं होगा। जिसके लिए चोरी की वही कह रहा है चोर। अरे मैंने तो तुम लोगों का भला सोचा, मुझे ही क्या पता मेरा भला सोचना ही मेरे लिए बुरा बन जाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? कौन करेगा तुम लोगों के साथ विवाह? काकी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सोचता हूँ कुछ उपाय। काकी, मैंने तो लेप ही वही बनाया था जिससे रंग काला हो जाए। प्रभु, आपने उन्हें उचित दंड दिया। ऐसी दुष्टाओं को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। कहाँ वो विवाह के लिए गौरांग बनना चाहती थी, किंतु बन गई काग जैसी। नहीं नहीं ऋषिवर, मैंने कुछ नहीं किया। ना ही उन्हें दंडित किया, ना ही चमत्कार किया, और ना ही किसी प्रकार का पक्षपात किया। तो फिर उसका गोरा रंग श्याम कैसे हो गया प्रभु? उनके अपने कर्मों के कारण ऋषिवर। उनके साथ हुआ केवल इतना ही था। जो रंग उनके मन का था, वो रंग उनके मुखारविंद का हो गया। और आत्मा का संबंध तो पूरे दिल से है ऋषिवर। तो अब भी उन्हें अपने भूल का पछतावा था या नहीं प्रभु? बहुत भारी पछतावा था उन्हें ऋषिवर, पर अब कुछ हो भी नहीं सकता था। काश वो सुविचार उन्हें पहले आ गया होता। अब तो उनके सामने रोने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इस लेप के प्रयोग के पश्चात क्या सावधानी बरतनी है, मैंने बताया था आपकी पुत्रियों को, पूछ लीजिए। माँ, तुम चुप नहीं रह सकती क्या? हाँ, बोलना आवश्यक है तुम्हें। मारुति, तुम रंग निखारने का कोई उपाय बताओ। कोई ना कोई समाधान तो तुम्हें अवश्य पता होगा। हाँ, है तो अवश्य। तो बताओ ना मारुति। बताता हूँ। ममता बहन, तनिक आना यहाँ सौंदर्य प्रसाधन को लेकर। अरे मारुति, ये क्या है? फिर तुम बोली बीच में। तुम्हें बोलने का रोग है माँ? एक क्षण भी तुम शांत नहीं रह सकती? करने दो ना मारुति को उपाय। करो मारुति, करो उपचार। बहनों, ये माँ है, जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। काकी, ये गौरांग बनाने वाला चूर्ण है। बहन, चूर्ण लेकर खड़ी क्यों हो? लगाओ अपनी बहनों के मुखमंडल पर ये चूर्ण। अरे ये समस्त कार्य कछुए की गति से करेगी। लगाओ शीघ्र।
अरे या भागन, मेरी पुत्रियां काली होकर तुझसे भी सुंदर दिखती है। और अब तो दूध से भी अत्यधिक श्वेत गौर वर्ण की हो गई है ये। मूर्खों को समझाने हेतु उनकी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तभी उनकी समझ में कोई बात आती है। श्वेत चूर्ण लगा लेने से कैसा हास्यास्पद दिख रही हैं। दोनों फिर भी स्वयं को गोरा समझकर प्रसन्न हैं। मूर्खों को समझाने के लिए उनकी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तभी ही वे समझते हैं। रुक्मणी और ललित स्वयं को गौरवर्ण समझकर बहुत प्रसन्न थी, जबकि वो वैसी लग नहीं रही थी। प्रभु, मुझे आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है कि उन्हें उनको अपना रूप नहीं दिख रहा था, किंतु माता सिद्धेश्वरी को उनका रूप कैसे नहीं दिख रहा था? वो इसलिए क्योंकि वो उनकी माँ थी। संसार में सभी माताओं को अपनी संतान सबसे सुंदर लगती है ऋषिवर। माता के आंखों पर ममता एवं मोह की पट्टी बंधी होती है ऋषिवर। इसके कारण संतान के अवगुणों दिखाई नहीं देते ऋषिवर, और ऐसी ही स्थिति थी देवी सिद्धेश्वरी की। इसलिए उन्हें अपनी पुत्रियों का वो विचित्र रूप नहीं दिखाई दे रहा था। जब उनकी पुत्रियां मेला जाने के लिए तैयार होकर आई तो वे उनके सौंदर्य एवं विवाह को लेकर इतना आश्वस्त थी कि उनका ध्यान रूप की ओर न जाकर उनके परिधान की ओर गया, और उस सुंदर परिधान में अपनी पुत्रियों को देखकर एक ममता से अंधी माता प्रशंसा से फूली न समाई। अरे वाह, मेरी राजकुमारियों, इन नूतन परिधानों में तो तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। देखना, मेले में एक नहीं कई राजकुमार तुम दोनों पे मोहित होंगे। अरे या भागन, करमजली, तू दंत क्या निपोड़ रही है? जाके और चूरन ले आ। मुझे प्रतीत होता है कि मेरी पुत्रियों का गोरा रंग तनिक मध्यम हो गया है। अरे क्या है, जा। देखो इस करमजली श्यालू को गिरा दिया जानबूझकर कि ये दोनों इस चूरन को ना लगाए, तब मेले में मेरी पुत्रियां सुंदर ना दिखे। इसे प्रयोग करते समय अत्यंत ही सावधानी बरतनी होगी तुम दोनों को। इसके प्रभाव का संबंध सीधे मन के विचारों से है। यदि लगाने के पश्चात मन में कोई भी कुविचार आया तो इसका प्रभाव विपरीत हो जाएगा। माँ, तुम व्यर्थ इस पे क्रोध कर रही हो। ये बला जानबूझकर क्यों गिराएगी? और यदि ये चाहे भी तो इसके चाहने से क्या होगा? तुम चिंता मत करो, हम ये गिरा हुआ चूरन ही लगा लेंगे। चलो अब।
क्यों रे मनहूस, यात्रा पर जाते समय टोकना आवश्यक था? माँ, मेरा भी मन है मेले में आने का। मेले में चलना है तुझे? चल, ले चलती हूँ तुझे मेले में। चल चल चल। माँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो ना मुझे माँ। चल। तू पड़ी रहे बंद इसी कक्ष में भूखी प्यासी जब तक हम हाट से लौटकर वापस नहीं आ जाते, समझी? चलो। काकी, आपकी पुत्रियां वास्तव में बहुत सुंदर लग रही हैं। देखना, आप जिस कामना को लेकर मेले में जा रही हैं, वो अवश्य पूर्ण होगी। किंतु ममता बहन नहीं दिखाई दे रही। वो नहीं जा रही हैं क्या? नहीं, उस कुलछड़ी को कौन ले जाएगा? मैंने उसे कक्ष में बंद कर दिया है। शुभ कार्य हेतु यात्रा पर जाते समय ऐसी मनहूसों का मुख भी नहीं देखना चाहिए। उसे कैसे साथ ले जाती? चलो चलो सब। भगवान महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 काले क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाले हनुमान महाकाल भगवान धाय वैरिणी के अंत। नारायण देवों, प्रभु हनुमान की कृपा से अब ममता के जीवन में एक स्वर्णिम बिहान होने वाला था। अब उसके जीवन की दशा एवं दिशा दोनों बदलने वाली थी। देव ऋषि, जो ममता जन्म से ही भाग्यहीन है, उसके जीवन में भला सुख कैसे आ सकता है? भक्त वत्सल कृपा निधान मेरे प्रभु हनुमान के द्वारा, जो अब सदैव उसके साथ हैं, अपनी धर्म की बहन के साथ। हम उसके सारे सुख, सारे स्वप्न पूर्ण होने वाले हैं देवों। नारायण नारायण। नेत्र से इतना नीर बहेगा तो प्रलय आ जाएगा, इसलिए अश्रुओं को पोंछ लो। निरर्थक बातों के लिए अश्रु को नहीं बहाना चाहिए बहन। मैंने भी क्या जीवन लेकर जन्म लिया है भैया। मेरे भाग्य में एक छोटा सा सुख भी नहीं। बहन, तुम्हारे भाग्य में समस्त सुख है। बोलो क्या चाहिए? एक हाट देखने तो जा नहीं सकी, और किस सुख की अपेक्षा करूं? बस इतनी सी बात। तो तुम्हारा ये भाई कहता है कि तुम हाट देखने अवश्य जाओगी। वचन देता हूँ मैं तुम्हें। सच भैया?
यदि ऐसा हुआ तो मैं बचपन के बाद अभी ही देखूंगी हाट। जब मेरी माँ जीवित थी तब लेकर गई थी मुझे हाट। अब से तुम वो सब देखोगी, वो सब करोगी जो तुम चाहोगी। अब तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होगी बहन। नहीं भैया, मैं नहीं जा सकती हाट। क्यों नहीं जा पाओगी हाट? क्योंकि मेरे पास अच्छे नूतन वस्त्र नहीं हैं। ये वस्त्र आपकी इस बिटिया पर बहुत सुंदर लगेगा। हाँ। उस दिन उस व्यापारी ने एक वस्त्र दिखाया था, बहुत सुंदर था एवं मुझे पसंद भी था, किंतु माँ ने लिया नहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारा ये भाई लेकर आएगा वही वस्त्र। फिर तुम चलना उसी वस्त्र को पहनकर मेरे साथ हाट में। सच? हम जाएंगे हाट? कितना आनंद आएगा, नहीं भैया? हाँ, बहुत आनंद आएगा। ऋषिवर, उस समय मैंने अपनी बहन ममता की आंखों में प्रसन्नता के आंसू देखे। मेरा हृदय गदगद हो उठा, मन प्रेम एवं प्रसन्नता से भर उठा। प्रभु, संसार में ये बहुधा पाया गया है, यदि हम किसी को सुख पहुंचाते हैं तो स्वयं भी उतनी ही प्रसन्नता होती है जितना सुख पाने वाले को। यदि हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं या दुख देते हैं तो अपना ही मन कचोटता है। ऐसा क्यों होता है प्रभु? क्या मनुष्य का मनुष्य के साथ इतना गहरा संबंध है? बहुत ही गहरा संबंध है ऋषिवर, और इसका कारण है कि सच्चे अर्थ में मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। तो फिर ऐसे में तो भाइयों में प्रेम होता ही है। एक के सुख से सुख तथा दूसरे के दुख से दुख होना तो स्वाभाविक ही है। इसलिए शास्त्रों में वर्णित भी तो है, वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात ये सारी वसुंधरा, ये सारा संसार एक परिवार है। प्रभु, यदि इस संसार का सत्य यही है तो मनुष्य दूसरों को क्यों दुख देता है? वो क्यों नहीं दूसरे की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता देखता है? ऐसा इसलिए है कि वो अज्ञान के दलदल में धंसता जा रहा है। उसे सच्चे सुख की तो पहचान ही नहीं है। किंतु इससे विपरीत मनुष्य अपने भक्ति एवं ज्ञान से सच्चे सुख को जान लेता है। उसकी दूसरों की प्रसन्नता में ही प्रसन्नता रहती है। किंतु प्रभु, सिद्धेश्वरी और उसकी पुत्रियों की सोच तो बिल्कुल उलट थी। चलो। काकी, आपकी पुत्रियां वास्तव में बहुत सुंदर लग रही हैं। देखना, आप जिस कामना को लेकर मेले में जा रही हैं, वो अवश्य पूर्ण होगी। किंतु ममता बहन नहीं दिखाई दे रही। वो नहीं जा रही है क्या? नहीं, उस कुलछड़ी को कौन ले जाएगा? मैंने उसे कक्ष में बंद कर दिया है। शुभ कार्य हेतु यात्रा पर जाते समय ऐसी मनहूसों का मुख भी नहीं देखना चाहिए। उसे कैसे साथ ले जाती? चलो चलो सब। किंतु प्रभु, सिद्धेश्वरी और उसकी पुत्रियों की सोच तो बिल्कुल उलट थी। उन्हें अपना सुख और अपनी प्रसन्नता का ही स्वार्थ था। हाँ, इसीलिए तो मेरा मत है कि सिद्धेश्वरी की पुत्रियों को लोग विवाह की दृष्टि से नहीं देखकर
उपहास की दृष्टि से देख रहे थे। अरे पुत्रियों, ये हाट है। यहाँ नाना प्रकार के लोग आते हैं। व्यवहार ऐसा शालीन रखो कि लोग तुम में राजकुमारी की झलक देखें। तभी तो कोई राजकुमार अथवा नगर क्षेत्र का पुत्र तुम दोनों को पसंद करेगा और विवाह का प्रस्ताव रखेगा। माँ, ये सब हमें घूर क्यों रहे हैं? घूर नहीं रहे हैं पुत्रियों, प्रसन्न हो रहे हैं। पर माँ, ये सब लोग हमको देखकर हंस क्यों रहे हैं? हाँ माँ, मैंने भी अनुभव किया है। क्या कुछ अप्रिय है? अरे नहीं नहीं पुत्रियों, तुम्हें भ्रम हो रहा है। लोग हंस नहीं रहे हैं, तुम्हारी सुंदरता को देख के प्रसन्न हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लता और रुक्मिणी अपनी सुंदरता में इतनी मोहित थी कि उन्हें अपने उपास का तनिक भी ध्यान नहीं था। जो उनके समक्ष था वो भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों प्रभु? ऐसा था उनके अज्ञान के कारण ऋषिवर। मनुष्य के आत्मा पर जब माया का पर्दा पड़ा हुआ होता है ना ऋषिवर, तब तक माया उन्हें सत्य की अनुभूति नहीं होने देती। माया को इसलिए तो ठगनी कहा गया है। भटकाव की कारक होती है माया, परंतु सब कुछ संसार में उसी के ही वशीभूत है। धन की माया में लिप्त है तो कोई रूप की माया में। किसी को बल का अभिमान है तो किसी को अपने राजा होने का अभिमान है, तो कोई अपने बुलंदी के मुंह में अखंड डूब चुका है। संपन्न संसार सही मार्ग एवं उचित दिशा से भटक गया है, किंतु जिसने भी माया पे विजय प्राप्त कर ली है वे इस प्रभाव से मुक्त है। इस पृथ्वी पर अर्जित ये सारा अति सुख मोहादिक संसारक यही सुख जाना है। धन, बल, रूप, उपलब्धि, यश, कीर्ति सब मिथ्या है। सत्य मात्र एक है, ईश्वर की भक्ति। उस परमपिता में लोभ जो सच्चे मन से प्रभु द्वारा आमंत्रित कार्य करेगा, बस उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। और यही कारण था कि निर्मल मन ममता के जीवन में राजकुमार सिद्धार्थ आने वाले थे। किंतु वो कैसे प्रभु? ममता तो अभी तक मेला भी नहीं पहुंची थी। उसे तो उन लोगों ने कक्ष में बंद करके रखा था। आपका संशय बिल्कुल ही उचित है ऋषिवर। ममता को मेला पहुंचने में विलंब तो अवश्य ही हो रहा था, किंतु भाग्य के लिखे जाने में विलंब नहीं था। ममता का भाग्य लिखा जा चुका था, जिसके अनुरूप उसका आचरण इन कार्य में था। विपदा के बाद भी बड़ों के प्रति मान, सम्मान, प्रेम, स्नेह ईश्वर को यही तो प्रिय है। ये देखिए कंगन, ऐसे कलात्मक कंगन की जोड़ी आपको संपूर्ण हाट में नहीं मिलेगी। अत्यंत सुंदर है।
इसे मैं ले तो लूं, किंतु पहनाऊंगा किसे? इतने सुंदर कंगन के लिए एक सुंदर कलाई का होना आवश्यक है। ऐसे निहार क्या रहे हो भैया? स्वर्गलोक से उतर कर आई अपनी बहन को। बिल्कुल अप्सरा लग रही हो तुम। अप्सरा? अप्सराओं को देखा है तुमने? हाँ, नहीं, मेरा अर्थ था कि अप्सराएं संभवतः इतनी ही सुंदर होती होंगी। चलो अब चलें। लो, पहुंच गए हम मेले में। जाओ और जाकर घूमो। भैया, क्या तुम नहीं आओगे? नहीं, तुम स्वच्छंद होकर स्वयं घूमो, आनंद लो, हर्ष मनाओ। तुम्हारी माँ एवं तुम्हारी बहनों का ध्यान रखूंगा। अब जाओ और घूमो। ठीक है। उसे मेला पहुंचने में घर से निकलने में ही विलंब हो गया था। यदि पृथ्वी मार्ग से जाते तो मेला पहुंचते पहुंचते संध्या हो जाती। मेला पहुंचना था तो मैंने आकाश मार्ग का आश्रय लिया। आकाश मार्ग से गमन करते हुए उसके मुखमंडल पर बालक की प्रसन्नता थी। उसने स्वयं को प्रथम बार भाग्यवान माना, किंतु भाग्य अभी भी उसके साथ नहीं था। प्रभु, दुर्भाग्य ने उसका साथ अभी भी नहीं छोड़ा था। नहीं ऋषिवर, दुर्भाग्य अभी भी उसके साथ था। कैसे प्रभु, ये तो बताइए। महामेले में देवी सिद्धेश्वरी को अपनी पुत्रियों के लिए कंगन ग्रहण करते समय राजकुमार सिद्धार्थ के पिता से भेंट हो गई। उस राजकुमार सिद्धार्थ के पिता से जो ममता का भाग्य बनने वाला था। अरे नगर श्रेष्ठ जी, प्रणाम। प्रणाम। सिद्धेश्वरी जी आप? जी हाँ, मैं अपनी पुत्रियों को लेकर आई थी। आपका एक पुत्र भी था ना? अब तो वो नौजवान हो गया होगा। वो नहीं आया क्या मेले में? आया है ना। वो नीले वस्त्र में खड़ा है अपने मित्र के साथ। बहुत सुंदर युवक है। काश इससे मेरी पुत्री का विवाह हो जाता। गंगा नहा लेती मैं। अभी आपने अपने पुत्र का विवाह नहीं किया है क्या? विवाह कराने की इच्छा है, किंतु उसे कोई कन्या पसंद ही नहीं आती। मेरी पुत्रियों का भी बस वही हाल है। कोई युवक उन्हें पसंद ही नहीं आता। यदि आप अनुमति दें तो क्या मिलवा दूं अपनी पुत्रियों को आपके पुत्र से? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पुत्रियों,
राजकुमारियां। एकदम सही जोड़ी लगेगी मेरी पुत्री एवं आपके पुत्र की। पुत्रियों, वो जो नीले वस्त्र में युवक है ना, वो नगर श्रेष्ठ जी का सुपुत्र है। समझ गई ना? जाओ, जाकर परिचय कर लो। जाओ जाओ जाओ। वाह काकी, यहाँ भी वही जा रही हो शुभ कार्य करने और मन में मलिन विचार। कैसे सिद्ध होगा मनोरथ काकी, वो भी उनका जिन्होंने सदा ममता को दुख दिया है। सिद्धार्थ, यहाँ इस मेले में एक से एक सुंदर नवयौवना आई हैं और एक तुम हो कि पलक उठा के किसी को देख ही नहीं रहे। क्योंकि यहाँ कोई देखने योग्य नहीं है मित्र, कोई सुंदर नहीं है। मेरे लिए सुंदरता का अर्थ है जिसके नैनों में मैं देखूं तो संपूर्ण संसार सुंदर दिखाई दे। समझ गया, तुम परियों की बातें कर रहे हो जो तुझे मिलने से रही। सिद्धार्थ, तू एक काम कर। क्या? मैं तुझे एक कमंडल और चिमटा ला के देता हूँ तथा साथ में हिमालय जाने का मार्ग भी बता देता हूँ। तू वहीं जाकर धुनी रमा दे भैया। इस संसार योग्य प्राणी तू मुझे अब नहीं लग रहा। ऋषिवर, ये संसार मूलाधिक 3 तत्वों पर टिका हुआ है। वो कौन कौन से हैं प्रभु? सत्य, शिव एवं सुंदर, जिसे वेदों में सत्यम, शिवम एवं सुंदरम कह के वर्णित किया गया है। मनुष्य के जीवन के आधार यही 3 तत्व है ऋषिवर। इस कथन का अर्थ क्या है प्रभु? उसका अर्थ ये हुआ कि ऋषिवर, शिव जो साक्षात ईश्वर है, वे उन्हीं को ही प्राप्त होते हैं। उनकी कृपा उसी पर होती है जो सुंदर सत्य को जान चुका होता है कि कृपा हो गई, समझिए वो तो स्वयं ही सुंदर हो गया। इसलिए उनके सौंदर्य को मूल्यहीन कहा गया है तथा अधिक मूल्यवान महासुंदरता को मान गया है। हृदय की सुंदरता कैसी होती है? जिसके हृदय में करुणा बसती है, जिसके हृदय में दूसरों के लिए प्रेम होता है, वही हृदय की सुंदरता होती है। हृदय भी सुंदरता से ही आकर्षित होता है ऋषिवर। दूर की सुंदरता में वो आकर्षित नहीं होता। जिनका हृदय सुंदर नहीं होता, उनसे संसार दूर भागता है। और यही ललिता एवं रुक्मणी के साथ हो रहा था। राजकुमार तो उन्हें देख तक नहीं रहा था। देख तक नहीं रहा था? नहीं। ऐसा क्यों प्रभु? इस दुराव का कारण क्या था? उनके हृदय की कुरूपता। उनका हृदय सुंदर नहीं था और सुंदर नहीं होने के कारण उनमें वो आकर्षण नहीं था। उनके हृदय में छल, कपट और स्वार्थ भरा हुआ था, जबकि दूसरी ओर ममता का हृदय सुंदर था क्योंकि उसके हृदय में परोपकार भरा हुआ था। इसलिए वो ममता के हृदय की सुंदरता पर राजकुमार सिद्धार्थ आकर्षित हुआ था। उसके परोपकार करने की भावना को देखकर ही सिद्धार्थ के हृदय में उसके प्रति प्रेम की भावना का जन्म हुआ था। प्रभु, इस संस्मरण से तो यही बोध होता है कि प्रेम में दैहिक रूप का कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो केवल आत्मिक रूप का, आत्मिक सुंदरता का। बिल्कुल ऋषिवर, ईश्वर ने सत्य का अनुभव करने हेतु
मनुष्य को 5 ज्ञान विद्या प्रदान की है, जिनमें चक्षु बहुधा बाह्य सुंदरता को ही देखता है तथा महत्व देता है और उससे ही संबंध सत्य मान लेता है, जबकि रूप सुंदर वही होता है जबकि रूपधारी में करुणा एवं पवित्रता की भावना हो। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ममता थी। मेले के सभी व्यापारियों से उसे अपने यहाँ की वस्तु देने ले आए थे। इस नेत्रहीन बूढ़ी माँ की सहायता करना मेरा धर्म है। काकी चलिए, मैं आपको बाहर तक पहुंचा देती हूँ। क्या हुआ? आपके पिताश्री ने हमें भेजा है। आप हमें पसंद हैं। हम दोनों बहुत ही सुंदर हैं और माँ ने कहा है कि हम दोनों में से किसी एक को पसंद कर लें। प्रतीत होता है कि पसंद की बात को सुनकर लज्जा गए, किंतु हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं। पकड़ लिया तो बस पकड़ लिया। अरे मारुति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो घूमने आया हूँ। किंतु तुम दोनों इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रही हो? अरे वो नगर श्रेष्ठ का पुत्र है ना। अरे कहाँ गया वो? उसे जहाँ जाना था वो चला गया। तुम दोनों मेरे साथ आओ। कहाँ? उधर एक भविष्य वक्ता है जो एकदम सच भविष्य बताता है। वो ये भी बता देगा कि तुम दोनों में से किसके साथ उस नगर श्रेष्ठ के पुत्र का विवाह होने वाला है। सच? बिल्कुल सच। तो चलो ना, शीघ्र चलो, हमें लेकर। मैं तुम दोनों को ममता बहन के भाग्य की बाधा नहीं बनने दूंगा।